बड़े भाग जिन सतगुर पाए, 84 से तुरत हटाए। दुख सुख जो व्यापत होई, पिछले कर्म भोग हैं सोई। भाई इससे बड़ा हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है कि हमें पूरे गुरु ने अपना लिया है। जिन्होंने शब्द धुन का भेद बताया है। वो अलग बात है कि हम शब्द धुन नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कहता हूं फिर भी मन में ये गिलानी नहीं लानी चाहिए कि हम शब्द धुन नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कहता हूं मन में विचार यही करो कि हम शब्द धुन सुन रहे हैं। ऐसा अभ्यास करोगे, मन में ऐसी वाइब्रेशन लाओगे पॉजिटिव, तो एक ना एक दिन हमें शब्द धुन सुन ही लेंगे। लेकिन इस तरह यदि जो लोग कहते रहते हैं कि हम शब्द धुन नहीं सुन पा रहे हैं, हमने नहीं सुनी, पता नहीं ये शब्द धुन होती भी है या नहीं होती है, इससे क्या होता है हमारे अंतर में एक नेगेटिविटी आ जाती है और हम शब्द धुन सुनने का प्रयास तक नहीं करते। जबकि हमें शब्द धुन जरूर सुनना है, कोशिश करनी है, अभ्यास करना है। जैसी भी हो वैसे ये शब्द धुन सुननी है। वही तैयारी शुरू करते हैं सुबह 3 बजे उठने की, रात्रि के तीसरे पहर सुबह उठने की। कुछ दिनों का अभ्यास है, करके देख लो। मैं कहता हूं 3 बजे उठो, सुबह 3 बजे उठो, हाथ पैर साफ करके अच्छे से आसन पर बैठकर दोनों कानों को अंगूठों से ढककर शांत चित्त होकर 3 चीजों की चिंता छोड़कर, पहले धन, दूसरी स्त्री और तीसरी औलाद, इन चीजों की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं फिर से कहता हूं ये बहुत अच्छा समय है जिस समय हम ये अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं। वो काम हमने शुरू कर दिया है, दोनों कानों को अंगूठों से ढक लिया है, पर फिर भी अंदर मन शोर करता रहता है। मन शोर करता है धन के लिए, मन शोर करता है परिवार के लिए। इन आसक्तियों का बिल्कुल चिंतन नहीं करना है। मैं कहता हूं इन तीनों चीजों को तकदीर के हवाले छोड़ दो। परमात्मा जैसा चाहता है, जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलेगा। जैसा इस परिवार, इन बच्चों के साथ होना है वो होकर रहेगा। हमें कुछ मिलना है, धन मिलना है, मिल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यदि हम उस विषय में सोचेंगे तो फिर अंदर जो हम सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। इतना अच्छा समय भी हमने निकाला है सुबह का 3 बजे का। इस समय लोग नहीं अभ्यास कर पाते, उस समय तो हम सोए रहते हैं। हमने ये समय भी निकाल लिया, बैठ भी गए, वो काम भी कर लिया जो करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा चित्त इन तीनों चीजों में पड़ा रहता है और फिर अंदर इन्हीं का शोर होता है। जब ये शोर बंद होगा तब कुछ सुनाई देगा। और इसके लिए इन तीनों चीजों को तकदीर के हवाले, परमात्मा के हवाले, उनको सपुर्द करके शांत चित्त होकर बैठ जाना है। किसी पूरे संत सतगुरु का सत्संग सुनो या उनकी कोई पुस्तक पलटो, उनका अभ्यास आप जानोगे तो वो क्या बताते हैं। वो यही बताते हैं कि इस समय वो शब्द धुन सुनाई देती है जो कि ब्रह्म लोक से आती है, जो सतलोक से आती है। यहां पर बैठकर अंतर में वो धुनें सुनाई देती हैं जिनकी व्याख्या उन्होंने शास्त्रों में भी पूरी तरह से नहीं बताई। थोड़े थोड़े उन्होंने तर्जुमे दिए हैं कि कभी वो किंगरी की आवाज सुनाई देती है, कहीं घंटे की आवाज सुनाई देती है, कहीं शंख की आवाज सुनाई देती है, कहीं कोई और तरह का नाद बज रहा है। इस तरह के संगीत सुनाई देते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी पूरी तरह से नहीं बताया कि किस किस तरह से, किस स्थान से उठते हैं, किस स्थान पर गिरते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि अब हम आगे खुद अभ्यास करें, खुद ये पाएं। आज पूरा संत सतगुरु हमें क्या समझाता है? हमें सिर्फ यही समझाता है कि भाई जैसे भी हो शब्द के साथ जुड़ो। और जिसने शब्द धुन ही नहीं सुनी वो शब्द के साथ क्या जुड़ेगा भाई? मैं तो ये कहूंगा कि एक तीर्थ स्नान है। जिसने शब्द धुन सुन ली उसके लिए
वो समझो वो तीर्थ करके आया है। जो व्यक्ति सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर शब्द धुन सुन लेता है, उसने तो अंतर में जाकर एक ऐसा तीर्थ स्नान कर लिया है जिसकी शब्दों द्वारा व्याख्या या वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये हुआ कैसे? मन को छोड़ सुरत संग धाया। जो जीवात्मा मन का साथ छोड़कर, जैसे बताया ना, स्त्री, धन, परिवार, जो कुछ भी है सब कुछ छोड़कर, मन को छोड़ सुरत संग धाया। जो लोग अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर सहज दल कवल की तरफ चढ़ते हैं और फिर अंतर में एकांत में बैठकर वो शब्द धुन सुनने की प्रैक्टिस करते हैं, और जो सुन लेते हैं तो उन्होंने एक तरह से एक स्नान किया है, एक तीर्थ स्नान कर लिया है। ये समझो सुबह सुबह उठे और एक तीर्थ करके आ गए हैं। अब वैसे हम ज्योत निरंजन का जप करें। एक बात हुई, ज्योत निरंजन जो पहले रूहानी मंडल का धनी है उसका हमने जाप किया, एक बात। दूसरी बात, जब हमने सुबह भजन बंदगी की यानी शब्द धुन सुनने की प्रैक्टिस की, उस दरमियान हमने शब्द धुन सुनी, तो कहने का मतलब है कि हमने उस ज्योत निरंजन के दर्शन कर लिए, यानी उस ईश्वर ने, उस गुरु ने हम पर कृपा की और उन्होंने वो ज्योत निरंजन सदगुरु स्वरूप परमात्मा का हमें दीदार करा दिया। अब यहीं पे जो शब्द धुन सुनाई दे रही है वो धुन कैसी है? वो तो ररंकार की धुन है, जो कहां सुनाई देती है? भंवर गुफा में। कैसे सुनाई देती है? क्योंकि उस भंवर गुफा में अमृत बरसता है। वहां पर क्या होता है? सोहंग की बंसी बजती है जो हमें सुनाई देती है। ये सब कुछ होता है, लेकिन होता कहाँ है? इस जगह त्रिकुटी पर। ध्यान यदि वहां है तो सुनाई देगा। ध्यान कहां रहता है हमारा? नीचे। क्यों रहता है? क्योंकि हम आसक्तियों का त्याग नहीं कर पाते। समय कैसा चुनते हैं? जो गलत है। शब्द धुन सुनने का समय सबसे अच्छा है रात्रि का तीसरा पहर। इसके बाद जो भी समय चुनते हैं उसमें समस्त आसक्तियों की जागृति हो जाती है, जो हर जीवात्मा को अपनी ओर खींचती है। तो कोशिश यही करनी है कि पहले हमें इस रात्रि के तीसरे पहर ये अभ्यास शुरू करना है। देखो, अभ्यासी जो गुरु है वो अभ्यास करते हुए इतनी मेहनत करता है कि वो शब्द धुन के साथ अपनी रूह को जोड़ लेता है। वो आसक्तियों को त्याग करके समस्त इंद्रियों से ऊपर उठकर उस शब्द में अपने आप को जज्ब कर देता है। जब वो देखता है कि शब्द के साथ जब वो एकाकार स्थापित कर लेता है तो परमात्मा उसे निकट से निकट यानी स्वयं में परमात्मा ही नजर आता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस मृत्यु लोक से अन्य जीवात्माओं को भी यहाँ से निवृत्ति प्राप्त कराए। जैसे शुरू में जो लाइन कही थी, बड़े भाग इन सतगुरु पाया, तो भाई उनका मतलब है कि सतगुरु ने हम पर कृपा की है, हमारे भाग्य उदय हो गए हैं कि उन्होंने हमें 84 से हटाने के लिए हमें शब्द रूपी छड़ी दी कि इस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लो। अब दुख सुख जो व्यापत हुई पिछले कर्म भोग हैं सोई। अब जैसे हमारे दुख हैं, हमारे सुख हैं, ये तो हमारे कर्मों के भोग हैं भाई, जिन्हें हम भोग रहे हैं। अब जब हम नाम की भजन बंदगी करते हैं तब भी देखो हमारे कर्मों का बोझा ही तो है जो हमें ऊपर की ओर नहीं उठने देता। लेकिन यहां भी वो हमारी सहायता करते हैं। वो कहते हैं उठो, रात्रि के तीसरे पहर बैठो उठकर और शब्द धुन सुनने का प्रयास करो। देखो, जब आप ध्यान लगाओगे इस त्रिकुटी पर तो आप खुद देखोगे कि वहां पर क्या क्या नजर आएगा आपको। ऐसा लगेगा समस्त जितने भी देवी देवता हैं या जितने भी महापुरुष हैं या उनके जितने भी रूप हैं, चाहे वो प्रकाश के रूप में हैं, चाहे वो धुन के रूप में है, वो समस्त धुनें, वो समस्त प्रकाश आपको इस सहज दल कमल पर दिखाई देंगे, यानी उस शहारक पर आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा शब्द धुन ऊपर से आ रही है, ऐसा लगेगा शब्द धुन ऊपर से आ रही है। कभी जैसे समझाया, घंटे का रूप लेकर, घंटे की ध्वनि का रूप लेकर,
कभी किंगरी का रूप लेकर, कभी सारंगी का रूप लेकर, उसकी धुनों का मैं बताना चाह रहा हूं, कभी तूर का, कभी संतूर का, कभी वीणा का, कभी अन्य तरह की झनकारों का। इसी तरह प्रकाश है, प्रकाश भी अपने अंदर इसी तरह के लाते हैं। कहीं लगता है तारे झलमिला रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है सूर्य चंद्रमा चमकते हुए आ रहे हैं, कहीं अन्य तरह की किरणें दिखाई दे रही हैं सिर्फ इस सहारक पर। अब ध्यान है यहां पर, बाहर से पूरी तरह से अपने आप को जुदा कर लिया है। आप देखो भाई, बहुत मुश्किल काम है ये करना। हमने जब से आंख खोली है तब से अपने आप को दुनियादारी में तो पाया है। अब एक साथ इसके साथ संबंध अपना हट जाए और परमार्थ के साथ जुड़ जाए, इतना सरल नहीं है। तो इसी के लिए हमें वो समय चुनना चाहिए जिस समय ये आसक्तियां हमारा पीछा ना करें। इसीलिए कहता हूं कि रात्रि के तीसरे पहर उठो। रात्रि में सोने से पहले ही अच्छा आसन अपना तैयार कर लो, खुद अपने आप को तैयार कर लो, थोड़ा सा भोजन कम करो। भाई जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे संसार की जो जीवात्माएं हैं जिनके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, या संसार के जो पदार्थ हैं उनसे जो हमारा संबंध जुड़ा है, जब हम बैठते हैं भजन बंदगी में तब फिर इनके साथ हमारा संबंध अपने आप दूर होता चला जाता है। तो फिर कैसा संबंध और किन लोगों से संबंध जुड़ता चला जाता है, ऐसा लगता है जैसे हंसों के साथ हमारा मिलाव बढ़ता चला जा रहा है। और जो धुनें हैं, जो प्रकाश है, वो अंतर में हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है। कहा भी है स्वामी जी महाराज ने, हंसन साथ मिलाप बढ़ाया, किंगरी सारंगी धूम मचाया। अब आप समझिए, जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं तब हमारा जो मिलाप है, देखो दुनिया से हटा और परमार्थ में फिर कैसे कहते हैं, हंस का यहां पर आना या हंसों की चर्चा करना एक बहुत ऊंची अवस्था है। तो ऐसी अवस्था हमारी जब बन जाती है, और जब हमारे अंदर में अभी कैसा शोर है, अभी दुनिया का शोर है, दुनिया की चीजों का शोर है, रिश्ते नातों का शोर है, फिर कैसा शोर होगा, किंगरी सारंगी धूम मचाया। फिर अंतर में इस तरह का धूम होता है, इस तरह का उत्सव होता है। और ये उत्सव कैसा होता है, ये ऐसा होता है कि एक बार हम इस उत्सव का हिस्सा बन गए तो फिर बन गए। एक बार हमने अपने अंदर ज्योत प्रकट कर ली, एक बार हमने अंदर अपने शब्द धुन प्रकट कर ली, हम उसका हिस्सा बन गए, उससे हमारा मेल जोल बढ़ गया। अब देखो आयु है, बढ़ती जाएगी, शरीर की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, लेकिन एक बार जब हम इनके साथ जुड़ जाते हैं, हम इनका हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर हमें ये नहीं छोड़ती। हम सिर्फ ध्यान करते हैं गुरु के शब्द का, गुरु के स्वरूप का, और हमारा जो ख्याल है वो रूहानी मंडलों की ओर चढ़ता रहता है। चाहे हमारा शरीर क्षीण हो जाए, ठीक है, शरीर में ताकत नहीं है, फिर हमें एक जगह उठकर बैठकर कानों को बंद करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार ये प्रकट हो गई तो फिर ये बगैर बंद किए कानों की भी सुनाई देती है। फिर चाहे कोई कहीं कितना ही शोर होता रहे, वातावरण में कोलाहल है, कहीं कोई दुर्गंध है, गंध है, या वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा है, वहां भोग विलास की चर्चा की जा रही है, फिर भी मन उधर नहीं जाता। जिसे एक बार परमात्मा अपना लेता है, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप जो देख लेता है, फिर इन प्रपंचों से बच जाता है। भाई जो व्यक्ति घंटे के नाद सुन रहा है, शंख सुन रहा है, तरह तरह के संगीत सुन रहा है, चांद और तारे, सूरज जो अपने अंदर देख रहा है, वो बाहर क्यों भटकेगा। घंटा नाद और शंख सुनाया, चांद सूर तारा दर्शाया। इससे बड़ी बात स्वामी जी महाराज और स्पष्ट रूप से क्या समझाएंगे। हमें सिर्फ रात्रि के तीसरे पहर का चयन करना है और हमें बैठना है, पूरी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ, ईमानदारी के साथ, समस्त आसक्तियों को त्याग करके सिर्फ अपने आप को गुरु को सपुर्द करके ये अभ्यास शुरू कर देना है। फिर परमात्मा की जैसी इच्छा है, जरूर